Good morning, ma'am. My name is Ankit Kumar Misra, a student of MA Political Science previous year. The topic which we will discuss today, that is Indian state and nature of Indian state as well as economic of Indian state. So we will divide the whole India into 4 zones. First, northern zone, southern zone, eastern and western, and also central zone. So we will start first. Like northern zone, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, and Haryana also. Then central zone and north zone. So first we will discuss Jammu Kashmir, because Jammu Kashmir is recently in news as well as it's a long history. So we will be starting briefly about Jammu and Kashmir. In starting is history. So third zone 1947, the Mountbatten Plan came to India. The recommendation is 3. First, the whole province either join India, Pakistan, or remain separate. Most of the provinces were joined India. Some were joined the Pakistan, but few provinces remain which will not join any of the states, like Jammu Kashmir, Junagadh, Hyderabad, and Bhopal. But Junagadh and Hyderabad and Bhopal were in the few years after joined the Indian state, but Jammu Kashmir remained in the time. So we will start Jammu Kashmir history. In October 1947, Pakistan attacks Jammu and Kashmir, but that time Jammu Kashmir was not the part of the Indian state. So Indian government, especially the first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, decided we will not help any Jammu Kashmir because Jammu Kashmir is not a part of Indian state. So Pakistan attack in 1947 Jammu and Kashmir. The Raja of Jammu Kashmir is Raja Hari Singh. Hari Singh, their force is so limited, they cannot fight with Jammu Pakistan. So राजा हरि सिंह ने क्या किया कि इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमें फोर्स चाहिए. देन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि आप इंडियन स्टेट में ना इंडियन स्टेट में शामिल हुए हैं, ना ये डिसाइड हुआ कि आप सेपरेट रहेंगे पाकिस्तान में. तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कहाँ पे जाना है. तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन में साइन कर दिया. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन क्या था? IOA. ये एक असेसमेंट था जिसमें आपको ये बताना पड़ता था, साइन करना पड़ता था कि आप इंडियन स्टेट के साथ हैं. ये साइन करने से आप इंडियन स्टेट के मेंबर हो जाते, मतलब इस पार्ट हो जाते थे. अक्टूबर 1947 में 26 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ कि राजा हरि सिंह ने साइन कर दिया और 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन फोर्स पहुंच गई जम्मू कश्मीर. लेकिन 27 अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तान की फोर्स बारामुल्ला है, द लोकेशन ऑफ श्रीनगर 34 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर बारामुल्ला. इन बारामुल्ला तक पाकिस्तान की फोर्स पहुंच चुकी थी. अब क्या हुआ, सबसे पहले इंडियन फोर्स का एक पायलट उतरा श्रीनगर एयरपोर्ट में, चेक किया कि यहाँ पे पाकिस्तान फोर्स पहुंच चुकी है कि नहीं. वहां तक पाकिस्तान फोर्स नहीं पहुंची थी. उसके बाद यहाँ पे इंडियन फोर्स ने लैंडिंग की. उसके बाद पाकिस्तान की फोर्स को पीछे ढकेला और अल्टीमेट पाकिस्तान की फोर्स पीछे चली गई अपने रिमेन स्टेट द पाकिस्तान. लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से इंडियन जम्मू कश्मीर रिमेन सेपरेट ही था. मतलब सिर्फ उन्होंने 3 चीज अपनी सौंपी थी, कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल रिलेशन. इसके अलावा बाकी पूरा जम्मू कश्मीर के पास था. तो नवंबर 1947 में क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को ऐसे नहीं अपने अंडर में ले सकते, वहां पे प्लेबिसाइड होगा. अब व्हाट इज प्लेबिसाइड? 2 टर्म्स ऑलवेज रिमेंबर. वन इज प्लेबिसाइड एंड अनदर इज रेफरेंडम. बोथ आर similar but somehow difference is also. Like in referendum, the country of parliament pass a bill. अब बिल पास करने के बाद वो जनता के पास जाता है और जनता से पूछा जाता है कि आप इसमें सहमत हैं कि नहीं. हाँ और ना में तो यस या नो में आंसर देना पड़ता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेफरेंडम. एंड आल्सो वन थिंग रिमेंबर, रेफरेंडम इज अ बाइंडिंग रेजोल्यूशन. मतलब जो पास हो जाता है जनता का जो फेवर में आती है तो वो आपको मानना पड़ता है, नहीं आती है तो नहीं मानना पड़ता. बट इन प्लेबिसाइड इज अपोजिट. इट इज नॉट अ binding agreement, it is not a non-binding agreement and it will start from peoples. मतलब जो लोग हैं देश के वहां से स्टार्ट, वो सवाल पूछते हैं
पार्लियामेंट से कि आप इसमें एक एक्ट बनाइए और अलग कीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेबिसाइड करने की बात हुई, लेकिन पाकिस्तान की फोर्स रिमाइंड फिर से आने लगी। तो ये बड़ा मुश्किल था कि आप एक फोर्स हो, मिलिट्री हो, दोनों साइड की प्लेबिसाइड कराएं। इट इज नॉट अ न्यूट्रल वे टू कंडक्ट प्लेबिसाइड। फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 1947 पंडित जवाहरलाल नेहरू और माउंट बेटन एंड ऑल्सो महात्मा गांधी द रिकमेंडेशन ऑफ होल 3 मेंबर कि अब हम ये मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाते हैं। तो क्या हुआ, 31 दिसंबर 1947 को ये पूरा जो जम्मू कश्मीर का इशू था यूएन में चला गया। फिर यूएन की रिपोर्ट आई मार्च 1948 में। 19 मार्च 48 में क्या हुआ, उन्होंने एक लाइन डिसाइड कर दी जिसको बोलते हैं सीज फायर। दिस सीज फायर लाइन को यहाँ पे डिसाइड कर दी, जो कि प्रेजेंटली नोन एज एलओसी। एलओसी कहाँ पे, अभी देखेंगे कि यहाँ पे ये एरिया है राजौरी के पास पुंछ होते हुए निकलता है। दिस एरिया इज नोन एज एलओसी एंड आल्सो इज द अपर पार्ट ऑफ कारगिल। दिस लाइन इज नोन एज एलओसी। एलओसी इज नॉट अ इंटरनेशनल बॉर्डर, बट ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ से पाकिस्तान के एरिया है, यहाँ से इंडिया के एरिया है। अल्टीमेट इसको चेंज करना था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जम्मू कश्मीर की। और रिसेंट अभी 2019 अगस्त 5 जम्मू कश्मीर स्टेट रेगुलेशन बिल आया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। वन इज जम्मू कश्मीर, वन अदर इज लद्दाख। यू विल know about all the things related to current issue, but there is whole history of जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी कैसे चलती है, सबसे बड़ा बिजनेस जम्मू कश्मीर में टूरिज्म एंड हॉर्टिकल्चर, लाइक एप्पल्स इज वेरी सैफ्रॉन एंड अदर टूरिज्म प्लेसेस लाइक अमरनाथ, वैष्णो देवी टेम्पल्स। दिस इज अ फेमस प्लेस ऑफ जम्मू कश्मीर। Here the economic work from tourism and horticulture areas. Now we will come to the other northern states. We will not deal separately but collectively to some states like Punjab, Haryana, Uttarakhand, Haryana and other western UP, upper part of UP. This whole part is basically a what? Alluvial plain. Because of the Ganga and Yamuna river basin. So this is good for the cultivation of rice and wheat and other farming activities. So here the 1967, 68 and 69 in basically 1917 the green revolution was conducted. green revolution यहाँ पे हुआ, इतना प्रोडक्शन हुआ कि पूरे इंडिया के लिए सफिशिएंट हो गया। यहाँ this soil is very important, alluvial soil for the cultivation of the crops. After this soil we come to the eastern part, other Bihar and Jharkhand, but this area Jharkhand, especially Jharkhand, Chota Nagpur plateau is mineral resource. A lot of ample amount of mineral is found in Jharkhand and some part of Chhattisgarh and some part of Madhya Pradesh. So this area is very important for the cropping pattern. So the here state economics run by the not industry but a crops pattern. So यहाँ पे crops का ज्यादा है न कि industries वगैरह। अब हम आते हैं सबसे important part में, north eastern. This area is a very disturbing area before the 1999 and also currently also this area face a lot of external by Chinese, Myanmar and some tribal groups. So we will deal separately northeastern state like north state Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya and Assam. In the northeastern states China's aggression in the areas of here. तो चाइना का एग्रेशन यहाँ पे बना हुआ था और some tribal dispute like Nagas, Kochis, Simunda, other tribes had creating a dispute in the northeastern states. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि हम इधर अभी डेवलपमेंट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे चाइनीज फौज एग्रेशन करेंगे तो मेन लैंड में आ जाएगी, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा चाइनीज फौज को अंदर आने तक। लेकिन दिस प्रोसेस इज नॉट अ वैलिड थिंग कि आप इसलिए डेवलपमेंट नहीं करते कि बाहर की कंट्री आके आपको प्रोटेक्ट करे, इसलिए रोड नहीं रहेगी तो आ नहीं पाएगी। दिस मेथड इज रॉन्ग एंड आफ्टर द 1991 गवर्नमेंट अडॉप्ट अ पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी। इट इज अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडियन। तो लुक ईस्ट पॉलिसी हम क्या करेंगे, जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट हैं और जो अलग स्टेट्स हैं मतलब अदर कंट्रीज, उनके साथ हम अच्छे रिलेशन बनाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब एक रोड बेल्ट बनाएंगे पूरा फॉर ईस्ट रसिया तक हम इसको लेके जाएंगे इधर से जोड़ के, जिसको एक्ट ईस्ट और फॉर ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। सो दिस इज अ नाउ अ मेजर अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या हुआ, अपना नॉर्थ ईस्ट का अभी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। तो वी कैन से दैट कि नॉर्थ ईस्ट इज नाउ अ एंड apex peaks of his development.
So let's come to the central zone. Let's come to the central zone like Maharashtra, Madhya Pradesh,